हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन आइस का डेली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं 18 एंड 19 अक्टूबर 2020 का। सो हमारे फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हम यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो यहाँ पे कंप्लीट किया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने 10 साल ऑन अक्टूबर 18 को। सो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये 2010 को इस्टेब्लिश हुआ था अंडर द एनजीटी एक्ट 2010। इसका एम है इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल करना ऑफ द केसेस रिलेटिंग टू द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑन कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज एट्सेट्रा। उसके बाद में ये गाइड करता है बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और मैंडेट करता है टू मेक एंड एंड्योर द फॉर द डिस्पोजल ऑफ अपील्स फाइनली विद इन द 6 मंथ। जब से मतलब फिल किया गया है जो मतलब एप्लीकेशन वगैरह उसके 6 महीने के अंदर। प्रिंसिपल बेंच यहाँ पे बैठती है न्यू दिल्ली में, भोपाल में, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। सो ये 5 रीज़न ध्यान में रखना। प्रिंसिपल बेंच यहाँ पे न्यू दिल्ली में है एंड रीजनल बेंचेस पुणे, भोपाल, कोलकाता, चेन्नई, ये यहाँ पे रीजनल बेंचेस हैं। ट्रिब्यूनल को मतलब यहाँ पे जो पावर दिए गए हैं वो रिव्यू करता है इट्स ओन डिसीजन। जब भी मतलब यहाँ पे फेल होता है द डिसीजन कैन बी चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में विद इन द 90 डेज़ ध्यान में रखना। 3 महीने के अंदर चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में जो भी मतलब डिसीजन होते हैं। सम इम्पोर्टेंट जजमेंट यहाँ पे दिए गए। अमृता एच पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये यहाँ पे डायरेक्ट किया था स्टेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल एंड प्रोहिबिट किया था, मतलब रोका गया था ओपन बर्निंग ऑफ द वेस्ट ऑन लैंड, मतलब खुले में जो वेस्ट जलाते हैं लैंड पे, उसके लिए यहाँ पे प्रोहिबिट किया था। और उसके बाद में यहाँ पे समित मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस, इन इस केस में क्या हुआ था, पोल्यूटर को यहाँ पे पेज मिला था, प्रिंसिपल इन्वोक किया गया था यहाँ पे। सो उसके बाद में यहाँ पे इश्यूज फेस क्या किए जाते हैं एनजीटी द्वारा। एनजीटी का मतलब यहाँ पे जो मिनिमम स्ट्रेंथ यहाँ पे 10 जज का है, मतलब उससे कम नहीं होना चाहिए जो मिनिमम स्ट्रेंथ होता है। नेवर गॉट द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ 10 जुडिशियल और 10 एक्सपर्ट मेंबर होते हैं टू एड्रेस द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द एनवायरमेंटल लिटिगेशन अक्रॉस द कंट्री। यहाँ पे नो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, ये इंश्योर करता है दैट द एनवायरमेंटल रेगुलेटरी अथॉरिटी कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। उसके बाद यहाँ पे एक इंफोग्राफिक्स दिया है बॉक्स में, सो आप इसको पढ़ सकते हो। जुरिडिक्शन ऑफ एनजीटी, और यहाँ पे जो है ये सभी केसेस ऑल सिविल केसेस में होता है वेयर द सब्सटेंशियल क्वेश्चन रिलेटिंग फ्रॉम द एनवायरमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व किए जाते हैं। लॉज को यहाँ पे कवर किया जाता है बाय द एनजीटी। यहाँ पे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एंड सेस एक्ट 1977, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। उसके बाद में यहाँ पे एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन एक्ट 1981, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो एक्ट है 1986 का, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 का। सो ये ध्यान में रखना इस एक्ट के बारे में। उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने यहाँ पे डेवलप किया है सस्टेनेबल म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी। यहाँ पे CSIR डेवलप की है फैसिलिटी। ये नॉट ओनली हेल्प करेगा, अचीव करेगा डिसेंट्रलाइज डिसमिनेशन ऑफ द सॉलिड वेस्ट, बट आल्सो ये हेल्प करेगा क्रिएट वैल्यू एडेड इन प्रोडक्ट्स फ्रॉम द एबेंडेंटली जो अवेलेबल है रिडंडेंट स्टफ सच एज ड्राई लीव्स, ड्राई ग्रासेस जो है। और उसके बाद में एस्टिमेट किया गया है यहाँ पे 62 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट जो जनरेट होता है एनुअली इन द कंट्री। ओनली यहाँ पे 75 to 80% ही मतलब म्यूनसिपल वेस्ट को मतलब यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है ऐसे। तो ये भी फैक्ट ध्यान में रखना। आउट ऑफ दिस ओनली 20 to 28% को प्रोसेस किया जाता है एंड ट्रीट किया जाता है। रेस्ट इज़ डम्प्ड इन द लैंड फिल साइट, मतलब ज़मीन में काट दिया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे प्रोजेक्ट किया है 2031 तक जो भी
MSW जनरेशन है, उसके बाद म्यूनसिपल वेस्ट जो है सॉलिड वेस्ट जनरेशन है इंक्रीज हो जाएगा 165 मिलियन टन्स। इश्यूज़ क्या है यहाँ पे विद एसोसिएटेड विद द MSW मैनेजमेंट, ये लिमिट करता है यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसाइकलिंग एक्टिविटीज़ को, इनएडिक्वेट मैनेजमेंट है ऑफ द नॉन इंडस्ट्रियल हजार्डस वेस्ट, इनएडिक्वेट लैंड फिल डिस्पोजल, इनएडिक्वेट सर्विस कवरेज एट्सेट्रा। उसके बाद में पुअर MSW रिजल्ट, यहाँ पे पोल्यूशन है ऑफ द सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, लीकेजेस फ्रॉम द लैंडफिल्स हैं, हेल्थ एनवायरमेंटल है, उसके बाद में यहाँ पे इकोनॉमिक थ्रेट्स हैं ऑन नियर बाय पॉपुलेशन एंड प्रॉपर्टीज एट्सेट्रा। गवर्नमेंट ने यहाँ पे नोटिफाई किया गया है न्यू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 का, ये मतलब यहाँ पे अप्लीकेबल होता है बियॉन्ड म्यूनसिपल एरियाज एंड एक्सटेंड किया जाता है इससे टू अर्बन एग्लोमरेशन सेंसस टाउन को और नोटिफाइड इंडस्ट्रियल टाउनशिप एट्सेट्रा। उसके बाद यहाँ पे एक टॉपिक है 76% ऑफ द रूरल इंडियन, यहाँ पे मतलब उनको मतलब अफोर्ड नहीं हो रहा है न्यूट्रिशियस डाइट, ऐसे स्टडी में यहाँ पे बोला गया है। स्टडी ये बोलती है कि लेटेस्ट अवेलेबल फूड प्राइसेस एंड वेज इंफॉर्मेशन, ये क्या से लिया है, नेशनल सैम्पल सर्वे का जो डाटा है 2011 का, वहाँ से लिया है। की फाइंडिंग्स यहाँ पे दी है, कॉस्ट रिकमेंडेड क्या है जो डाइट के लिए नीचे दिया है बॉक्स में, पढ़ेंगे आगे 2011 को। ये मतलब 45 रुपीज़ से लेकर 51 रुपीज़ है वुमेन एंड मैन रिस्पेक्टिवली दोनों के लिए। न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी है मतलब सिग्निफिकेंटली हायर है दैन द पॉवर्टी, ओनली 22.5% इंडियंस हैं जो पुअर हैं। हाउएवर 63.3% ऑफ द पीपल इन द रूरल इंडिया कुड नॉट अफोर्ड CORD। उसके बाद में यहाँ पे न्यूट्रिशन बिटवीन 2001 से लेकर 2011 में यहाँ पे CORD को इंक्रीज हुआ था दैन 3.5 times for both men and women. Also there is increase in the volatility. Milk, vegetable are the key burden on nutritious diet budget, not cereals. Suggestion दिए गए यहाँ पे diversifying agriculture towards the nutrient dense blood फूड जो है और उनको इम्प्रूव करना, रूरल इनकम को स्पेशली वुमेन इनकम, मार्केट है जो प्रमोट करना, स्ट्रेटजीज फॉर द हेल्दी डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन एट्सेट्रा। उसके बाद में यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स में दिया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशंस ने यहाँ पे एक डाइटरी गाइडलाइंस दी है, वो स्पेसिफाई करता है जो इंटेक्स है हमारे फूड आइटम्स अंडर द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ द सीरियल्स, प्रोटीन्स, पल्सेस, मीट, फिश, एग, डेयरी, फ्रूट, वेजिटेबल, डार्क ग्रीन लीफ, वेजिटेबल ऑयल, फैट्स। स्टडी ने यहाँ पे एस्टिमेट किया है कि जो CRD है ये मतलब देखता है कॉस्ट ऑफ द चीपेस्ट फूड आइटम्स इन ईच ऑफ दिस ग्रुप अक्रॉस द इंडियाज 380 रूरल डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे पोस्ट लॉकडाउन राइट ऑफ द डोमेस्टिक वर्कर मतलब इस पर फोकस है। मैनिफेस्टो डिमांड कर रहा है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयर एंड डोमेस्टिक जो वर्कर हैं एंड नेशनल लेजिस्लेशन के लिए। और यहाँ पे जो कोविड-19 हो गया उसके वजह से मतलब जो न्याय कर रहा है मतलब जितने भी मतलब अर्निंग्स हो रही है, प्रोटेक्ट किया राइटफुल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अबाउट द वायरस एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। एटलीस्ट यहाँ पे 85% ऑफ द वर्कर को मतलब यहाँ पे रिसीव नहीं हुई है जो भी वेजेस वगैरह अकॉर्डिंग टू द ILO। यहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर को मतलब जो हाउस वर्क है सच एज स्वीपिंग, कुकिंग, केयरिंग ऑफ द चिल्ड्रन, सच एज अदर वर्क जो भी है कैरिड आउट जो होते हैं फॉर एन एम्प्लॉयर फॉर द रिम्यूनरेशन, ये प्रोवाइड करता है इंपॉर्टेंट लाइवलीहुड सोर्स ऑफ द इलिटरेट वुमेन जो है। यहाँ पे 37.4 मिलियन हाउस बेस्ड वर्कर हैं इन इंडिया में, ये प्रोवाइड करते हैं सोशल प्रोटेक्शन। स्टेप्स कुछ लिए गए गवर्नमेंट द्वारा। अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 का आया था, सेक्सुअल हरासमेंट एंड वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन ऑफ द रिड्रेसल एक्ट जो 2013 का है, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु ने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया है वेलफेयर बोर्ड फॉर द यहाँ पे DW के लिए वो कैन अवेल द बेनिफिट्स बाय द रजिस्ट्री जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं उनके लिए, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु ध्यान में रखना। उसके बाद में यहाँ पे मैकेनिज्म है टू इन्वेस्टिगेट द चार्जेस अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट जज। अभी ये मतलब आंध्र प्रदेश जो चीफ मिनिस्टर ने मतलब लेटर लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, वहाँ पे कंप्लेंट किया था अबाउट द मिसकंडक्ट पार्ट ऑफ द सीटिंग ऑफ द जो भी सीटिंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट जज। और यहाँ पे ओवर द ईयर 3 मैकेनिज्म हुए इन हाउस प्रोसीजर 1999 में आया था, सेक्सुअल हरासमेंट गाइडलाइंस एंड उसके बाद में रिमूवल ऑफ द प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी को मतलब यहाँ पे वो इवॉल्व किया गया टू इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ द मिसकंडक्ट इंक्लूडिंग द सेक्सुअल हरासमेंट मिसबिहेवियर इनकेपेसिटी अगेंस्ट द जजेस। सो यहाँ पे मतलब कौन फाइल कर सकता है ये दिया है, पर्सन टू वूम कंप्लेंट मस्ट बी फील, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी क्या होती है, कंपोजिशन इंक्वायरी कमेटी क्या है। सो अलग अलग कंपेयर किया है मतलब अलग अलग केसेस में यहाँ पे। सो आप एक बार ये देख सकते हो।
रिमूवल ऑफ द प्रोसीडिंग एज पर द आर्टिकल 24 में कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे साइन किया जाता है नोटिस एटलीस्ट 100 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा द्वारा और 50 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा द्वारा, और चार्ज किया जाता है ऑफ द मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी बाय द जजेस। उसके बाद में इसको प्रिसाइड कौन करता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द रिलेवेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, राज्यसभा का चेयरमैन एंड लोकसभा का ये अपना स्पीकर। इफ नोटिस इज इन द ऑर्डर ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर विल कॉन्स्टिट्यूट करेगा 3 मेंबर्स ऑफ द कमिटी और इन्वेस्टिगेट करेगा द कंप्लेंट। कमिटी यहाँ पे कंप्राइज होंगे सुप्रीम कोर्ट जज होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एंड डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होंगे। और जब ये इन हाउस प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगा, यहाँ पे कंप्लेंट ऑफ द मिसकंडक्ट फाइल किया जाएगा एनी पर्सन द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया यहाँ पे होंगे, पर्सन टू वूम कंप्लेंट मस्ट बी फाइल्ड। सो यहाँ पे उसके बाद में यहाँ पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कौन कर सकता है? जो CGI है, रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वेदर द कंप्लेंट इज आइदर फ्रिवलस और सीरियस, मतलब फ्रॉड है या सही है। उसके बाद में सीख करें मतलब सर्च करेगा रिस्पॉन्स ऑफ द कंसर्न जजेस। उसके बाद में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करेगा इंक्वायरी कमेटी। सो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड 2 चीफ जस्टिस ऑफ द अदर हाई कोर्ट, ये भी यहाँ पे कंपोजिशन होगा इंक्वायरी कमेटी का। जो 2013 का सुप्रीम कोर्ट का सेक्सुअल हरासमेंट रिलेशनशिप वो मतलब यहाँ पे रिटर्न कंप्लेंट होनी चाहिए ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट बाय द वुमन द्वारा। और जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ये होगा यहाँ पे टू वूम कंप्लेंट मस्ट बी फाइल्ड। उसके बाद में यहाँ पे ये सेटिस्फाई करेगा कंप्लेंट जेन्युइन है कि नहीं है। इट कॉन्स्टिट्यूट करेगा 3 मेंबर्स ऑफ द इंटरनल सब कमेटी टू कंडक्ट इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट। सो यहाँ पे कंप्लेंट होगा GSICC विद द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर बीइंग वुमेन और आउटसाइड मेंबर। सो यहाँ पे कुछ न्यूज़ और भी है, मतलब ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, सो आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, मतलब थोड़ा ये कीजिए, हेल्प कीजिए कि मतलब, और वीडियो को मतलब शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। आपके कुछ सुझाव होंगे सो मुझे कमेंट सेक्शन में आप दीजिए। थाईलैंड की मतलब थाईलैंड में यहाँ पे स्टूडेंट मतलब प्रोटेस्ट कर रहा है, और यहाँ पे थाईलैंड गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिक्लेयर किया स्टेट ऑफ द इमरजेंसी। ये अभी क्यों हुआ है? क्योंकि रूट्स ऑफ द करंट डिसकंटेंट जो हो रहा है, 2014 का कू हुआ था यहाँ पे, जो प्रयुक्त हैं प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर टू पावर। सो स्टूडेंट द्वारा यहाँ पे कॉल हुआ है, मतलब सिस्टमेटिक डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स लाने की मतलब कोशिश की जा रही है। डिसोल्यूशन की मतलब पार्लियामेंट, और जो एंड ऑफ द हरासमेंट ऑफ द अपोनेंट्स है, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, एज वेल एज द कर्व द किंग्स जो पावर है, ऐसे कुछ इश्यूज़ हैं उसके खिलाफ मतलब यहाँ पे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो हमारे सेकंड टॉपिक पे आते हैं, FDI कैप इन द डिजिटल न्यूज़। FDI कैप इन द डिजिटल न्यूज़, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने यहाँ पे 26% FDI ये डिजिटल न्यूज़ में रखा गया है। उसके बाद में यहाँ पे चेक होगा फॉरेन इन्फ्लुएंस एंड द इंटरफेरेंस इन इंडिया डोमेस्टिक अफेयर, प्रोवाइड करेगा लेवल प्लेइंग फील्ड इन द इंडियन न्यूज़ पब्लिशर ऑन द डिजिटल मीडिया। फंडेड कौन करता है? बाय द फॉरेनर द्वारा जो किया जाता है। और ये बिटवीन द FDI लिमिट्स प्रिंट एंड FDI इन डिजिटल एंटिटीज़ में है। बुल्ढाना पैटर्न ऑफ तमासवाड़ा पैटर्न, बुल्ढाना पैटर्न एंड तमासवाड़ा पैटर्न। सो ये क्या है? ये पैटर्न ऑफ द वाटर कंजर्वेशन इन महाराष्ट्र है, ये ध्यान में रखना, समटाइम्स पूछा जा सकता है। नीति आयोग ने यहाँ पे प्रोसेस ऑफ द फॉर्मुलेटिंग किया था नेशनल पॉलिसी ऑन वाटर कंजर्वेशन बेस्ड ऑन बुल्ढाना पैटर्न, एंड बुल्ढाना पैटर्न ऑफ द वाटर कंजर्वेशन ये सिंक्रोनाइज करता है नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन एंड वाटर कंजर्वेशन के लिए। ये यूज़ किया जाता है सॉइल रिमूव फ्रॉम द वाटर बॉडीज, ड्रेन्स, रिवर्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाईवेज। जो तमासवाड़ा पैटर्न अडॉप्ट किया था यहाँ पे वर्धा एंड नागपुर डिस्ट्रिक्ट। सो ये भी इंपॉर्टेंट है तमासवाड़ा पैटर्न। वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है, कंजर्वेशन एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज किया जाता है, और जो भी काम होता है यहाँ पे इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द नेशनल वाटर बॉडीज। सो ये ध्यान में रखना, महाराष्ट्र से रिलेटेड है। और उसके बाद में यहाँ पे फंड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक इंफ्रास्ट्रक्चर इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट FIST फिस्ट यहाँ पे लॉन्च हुआ था 2000 से लेकर 2001 में बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST द्वारा। फीस मतलब एक इंटेंड किया जाता है टू प्रोवाइड द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनेबल किया जाता है फैसिलिटी फॉर द प्रोमोटिंग ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी। ये एक न्यू एंड इमर्जिंग एरियाज हैं एंड अट्रैक्ट करता है फ्रेश टैलेंट इन द यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ड्यूरेशन यहाँ पे क्या दिया है ऑफ द सपोर्ट फॉर द ईच प्रोजेक्ट, यहाँ पे 5 साल से मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए। DST एक रीस्ट्रक्चरिंग फीस ने यहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग फीस को मतलब यहाँ पे क्रिएट किया गया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। नॉट ओनली ये एक्सपेरिमेंट करेगा फॉर द वर्क बट आल्सो ये कैटर करेगा थियोरेटिकल वर्क, आइडियाज़, एंटरप्रेन्योरशिप। सो ध्यान में रखना। बब्बी कोलंबो अभी ये न्यूज़ में था क्योंकि जॉइंट एंडीवर हुआ था यूरोपियन
स्पेस एजेंसी और जक्सा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, इन दोनों स्पेस एजेंसी का है बेबी कोलम्बो। फर्स्ट यूरोपियन मिशन है मर्क्यूरी का, ये मतलब फर्स्ट टू सेंड टू स्पेसक्राफ्ट, और ये मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मेजरमेंट ऑफ द जो मर्क्यूरी एंड इट्स डायनेमिक एनवायरनमेंट एट द सेम टाइम को मतलब यहाँ पे स्टडी करने के लिए भेजा गया था। उसके बाद में यहाँ पे कंसिडर करते हैं 2 इंडिविजुअल ऑर्बिटर ईएसए मर्क्यूरी प्लानिटरी ऑर्बिट एमपीओ एंड जैक्सा मर्क्यूरी मैग्नेटोस्फीयर ऑर्बिटर एमआईओ। रिसेंटली यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट किया इसने फर्स्ट फ्लाई बॉय ऑफ द वेनस। स्लिन X-20 ये क्या है, बायोलैटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया नेवी एंड श्रीलंकन नेवी के बीच में। अदर मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी है, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में एक्सरसाइज मित्रा है, मित्र शक्ति है, और INSLN SF एक्सरसाइज है समवेदना, ये ध्यान में रखना। सो ये हमने डिस्कस किया विजिलेंस का डेली करंट अफेयर आज 18 एंड 19 अक्टूबर का, क्योंकि संडे को छुट्टी होती है। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।